दोस्तों, तो क्या वोटिंग से पहले ही जीत गए राहुल? ज्ञानेश कुमार क्या बीजेपी के एजेंट? 5 बिहारियों ने ये क्या कह दिया, कैसे खोल दिए राज, आपको बता रहे हैं। आप लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, बिहार में वोटिंग से पहले ही राहुल गांधी ने क्या सब कुछ पलट के रख दिया है और क्या चेता दिया है कि अगर यहां ढिलाई हुई, अगर यहां चुराई हुई तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जिस बात पर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, जिस बात पर कोई कुछ कहने के लिए जुर्रत नहीं जुटा पाता था, उस पर राहुल गांधी ने सीधा वार किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एसआईआर के जरिए कैसे विपक्ष के खिलाफ पूरा गेम सेट किया गया। राहुल ने उसकी पोल पट्टी सब खोल के रख दी, रुख सामने रख दिया। संवैधानिक कुर्सी पर बैठे शख्स की निष्ठा पर, निष्पक्षता पर सवालों की बौछार है। दोस्तों, क्या वो निष्पक्ष है या बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहा है? राहुल ने मंच से 5 बिहारियों को बुलाकर क्या दिखा दिया और इन बिहारियों ने क्या बता दिया, और वो भी पहले चरण के मतदान से पहले। दोस्तों, इन 5 लोगों ने जो कहा, आप अगर सुने तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो दूसरी जगहों पे हुआ, क्या बिहार में वही होने की तैयारी थी? और राहुल के इस प्लान ने क्या उस सभी चीजों पर पानी फेर दिया? ये 5 लोग हमारे नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, ये कौन है, ये क्यों कह रहे हैं? और राहुल बोले ये सिर्फ गलती नहीं, ये ऑपरेशन सरकार चोरी है, ये ऑपरेशन वोट चोरी है, ये संविधान, ये लोकतंत्र सबकी हत्या है। दोस्तों, वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस तरह से हाइड्रोजन बम फोड़ा, आपने देखा। जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद से, यानी दिल्ली से पटना तक हड़कंप मचा। संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्ठा किसके लिए है, निष्पक्षता किसके लिए है? क्या पक्षपात रहित तरीके से लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या फिर वफादार होकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? बिहार में चुनाव से पहले किस तरह से एसआईआर के जरिए वोट चोरी हुई, 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए, क्या ये उसका हिस्सा है जो राहुल कह रहे हैं? दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने स्टेज पर एक साथ एक के बाद एक ही गांव के 5 लोगों को बुलाया। 5 लोगों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सबूत पेश कर दिए, एक तरह से बता दिया कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। We have some examples from Bihar where, again, this is an example just from one village where voters have been deleted. We've invited them to come and talk to you, and they'll introduce themselves. बताइए जी। हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओ वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं, जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी, हमारे गांव में जी, थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धर्मपुर का हूँ। सर, मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं।
और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-325 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। दोस्तों, बिहार में पहले फेज के लिए 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है और इससे ठीक एक दिन पहले यानी 24 घंटे से भी जब मतदान का समय कम बचा है, उससे पहले ही राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाया कि बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सरकार चोरी, वोट चोरी चला है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, उनका नाम हटा दिया गया। तो क्या बिहार चुनाव से पहले क्या ऐसी कटाई हुई है? और क्या राहुल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये बॉम्ब फोड़ के चेता दिया है कि जरूरत नहीं होनी चाहिए वोट चोरी की? राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3,50,000 वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है, बिहार में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। सीधा आरोप राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाया। अपने इस आरोपों को साबित करने के लिए एक गांव के 5 लोगों को भी उन्होंने बुलाया। उन्होंने एक एक करके ये साबित कर दिया कि चुनाव आयोग इस वक्त किसी के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग वही करता है जो उसे बताया जाता है। दोस्तों, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के एक दिव्यांग की ये दर्द भरी कहानी, उनकी जुबानी सबको उन्होंने सुनाया। दिव्यांग ने कहा, हमारे सारे घर वालों का नाम काट दिया गया। हम बार बार नाम जुड़वाने गए लेकिन हमारा नाम नहीं जोड़ा गया। मैं अकेला क्या कर सकता? बिहार के लोग चुनाव आयोग की मंशा को एक तरह से उसके ऊपर सवाल उठा रहे। आज से नहीं दोस्तों, ये तब से जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर कर्नाटका, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश चीजें उजागर की, तब से राहुल गांधी मंच से लगातार चुनाव आयोग और मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, ये केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए, इस सरकार के लिए जो नेता विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो राहुल गांधी ने निभाया है, नाक में दम कर दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी के पास एक तरह से समझ लीजिए कि कोटा है, उन्हें कब क्या करना है और कब कैसे करना है। और जो लोग राहुल की छवि, राहुल की इमेज को ख़राब करने की जितनी कोशिश इन्होंने की है, राहुल ने सब पलट के एक तरह से तमाचा मारा है, बदलाव किया है और जवाब सीधे आंख में आंख डालकर जवाब है। और जवाब किसने दिया? आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, वो आके कह रहे ऐसे नहीं वैसे, बॉम्ब कहाँ है, धमाका कहाँ हुआ। ये धमाका नहीं, ये शर्म से आंखें मिलाने वाली सिचुएशन कहाँ है? तो शर्म से मर जाने वाली कहानी है, लोकतंत्र की हत्या माना जा रहा है। बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक एक व्यक्ति को बताएंगे कि उनका वोट चोरी हो रहा है, किस तरह से चुनाव आयोग अड़ियल रुख अपना रहा है, जो मन जा रहा है वही कर रहा है, किसी के इशारे पे काम कर रहा है, जो बताया जा रहा है वही कर रहा है। और बिहार चुनाव में भी ऐसी मंशा थी, लेकिन होने नहीं दिया जाएगा। चढ़ाई ने होने नहीं देने के लिए मजबूर कर दिया है। खैर दोस्तों, उससे तो लगता है कि वोट चोरी क्या रुकेगी? ये एक ऐसी प्रक्रिया बन गई है, क्या ये चलती रहेगी? क्या नेता विपक्ष की कार्यशैली, उनके धमाके, उनके खुलासे, उनके आरोप इसे रोकेंगे? ऐसी स्थिति में जब एक देश के लिए एक आदमी के वोट चोरी की प्रक्रिया समझ में नहीं आ जाए, भरोसा नहीं हो जाए कि उसका वोट चोरी हो रहा है, ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, ये राहुल कह रहे हैं। बिहार की ज़मीन दोस्तों हमेशा सत्ता का आईना बनती रही है, सत्ता के सामने दिखाती रही है, आईना बनती रही है। और इस बार भी कहानी वही है। बिहार चुनाव से पहले ही पोल पट्टी, चुनाव आयोग के ऊपर उठे सवाल सब कुछ बता रहे हैं, आईने की तरह रख रहे हैं। राहुल गांधी ने मंच से जो आवाज़ उठाई वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो जनता, एक तरह से चेतावनी जनता के लिए। उनका वोट सुरक्षित नहीं है, वोट पर सेंधमारी हो रही है। एक बुजुर्ग ने मंच से कहा कि मैं अकेला क्या कर सकता। राहुल बोले, अकेला नहीं, तुम्हारे साथ पूरा देश खड़ा है। और यही लाइन आज उस बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी मुसीबत
सबसे बड़ी चिंता वाली बात बन गई है, क्योंकि जब जनता सवाल पूछने लगती है तो सत्ता के सारे खेल बेनकाब हो जाते हैं। और सोशल मीडिया के दौर में आप देख ही रहे हैं, कोई नेता, कोई विधायक, बहुत सारे, सम्राट को देखिए, और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के समय प्रचार के लिए पहुंचे बहुत सारे विधायक, लोग, जागरूक लोगों ने पूछे सवाल, उल्टे पांव भागने को मजबूर कर दिया। चाहे सम्राट हो, ललन सिंह हो, बड़े बड़े नेता हों, विधायक हों। भाई, जब लोगों की उम्मीदों पे आप खरे नहीं उतरे तो फिर किस उम्मीद से फिर आ रहे हैं? बिहार बदलने के बाद 20 साल घास छिला क्या? खैर, राहुल गांधी अब इस वोट चोरी के खिलाफ जन आंदोलन बता रहे हैं इसे। इसकी पहली परीक्षा बिहार, बिहार से अग्नि परीक्षा, वोट, लोकतंत्र, सभी की। अगर लोकतंत्र की सबसे पवित्र प्रक्रिया वोटिंग है दोस्तों, अगर वही चोरी होने लगे तो फिर ये चुनाव नहीं बल्कि तमाशा है, और इसे कहने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल राहुल ने ये करके ये बता दिया, चेता दिया कि बिहार में ऐसी करने की कोशिश, हिम्मत अगर जुटाई तो फिर परिणाम क्या होगा। और वोटिंग से ही ठीक पहले ये धमाका, एक डर, एक दहशत बनाने को लेकर दोस्तों सवाल अब सीधा यह है कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर चल रहा है, और क्या लोकतंत्र की आवाज़ को फिर दबाया जाएगा, दबाया जाता रहेगा, या फिर राहुल की ये लड़ाई देश में सच बोलने का नया दौर शुरू करेगी, लोगों को जागरूक करने की कहानी बताएगी, लोकतंत्र को मजबूत करेगी, वोटिंग प्रक्रिया को एक तरह से प्रभावी बनाएगी। और यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए। शुक्रिया आपका।